बॉलीवुड का देओल परिवार इस समय लगातार खबरों का हिस्सा बना हुआ है। आखिर जब से परिवार के मुखिया और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र का निधन हुआ, तब से खानदान का नाम चर्चा में। आखिर 89 साल की उम्र में दिव्यांगत एक्टर के निधन से न सिर्फ उनकी फैमिली दुखी है, बल्कि फैंस भी गम में है और किसी को भी उनका दुनिया से जाना सहन नहीं हो पा रहा है। उनके निधन को 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हर किसी की आंखें नम है। और इसी बीच अब ये खबर मिली है कि देओल परिवार घर में छाए मातम को भूलने की कोशिश करने में लगा है। आखिर तभी तो अब देओल फैमिली में शादी की शहनाई भी बजने जा रही है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन फिलहाल इसी तरह की खबरें गॉसिप के गलियारों से सुनने को मिल रही है। ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता के निधन के दुख को भूलकर अब परिवार में होने वाली शादी की तैयारियों में जुट गए हैं, वो भी धर्म पाजी के निधन के सिर्फ 5 दिनों बाद। और ये शादी भी बेहतर खास होने वाली है, क्योंकि सनी देओल के रिश्तेदार अब बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से जुड़ने जा रही है। जी हां, सनी और दीपिका अब रिश्तेदार बनने वाले हैं। ऐसे में क्या ये पूरा माजरा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बॉलीवुड की दुनिया में एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है, जो दीपिका पादुकोण को दिव्यांग सुपरस्टार धर्मेंद्र के देओल परिवार से जोड़ देगा। आखिर इस समय दीपिका की बहन अनीशा पादुकोण की शादी की खबरें जोरों पे है और खबर है कि वो जिनसे शादी करने वाली है वो सनी देओल के करीबी रिश्तेदार, यानी कि शादी में होने से एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर सनी देओल का रिश्ता बन जाएगा। चर्चा है कि दीपिका की बहन अनीशा जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन आचार्य के साथ शादी के बंधन में बनने वाली है और इसी के साथ दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह और सनी देओल के रिश्ते भी बन जाएंगे, क्योंकि अनीशा के बॉयफ्रेंड रोहन आचार्य तो यूं फिल्म दुनिया से दूर है, लेकिन वो बड़े फिल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं। वो लेजेंडरी फिल्म मेकर बिमल रॉय के परपोते यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन है और उनकी माँ चिमू आचार्य और बिमल रॉय की बेटी रिंकी आचार्य भट्टाचार्य की बेटी, यानी कि बिमल रॉय और रोहन के परनाना हुए और सनी देओल की बहू और करण देओल की पत्नी दृशा आचार्य और रोहन की बहन। और ऐसे में दीपिका और रणवीर का रिश्ता सीधे सीधे बॉलीवुड के देओल फैमिली से जुड़ जाएगा। दीपिका के मम्मी पापा और सनी देओल की बहू के पेरेंट्स समधी बन जाएंगे। वहीं अब बात दीपिका की बहन अनीशा की करे तो वो भी सिनेमा की दुनिया की लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती। वो एक पूर्व गोल्फ और अपने पेरेंट्स प्रकाश पादुकोण और उज्ज्वला पादुकोण के साथ बेंगलुरु में रहती हैं और अनीशा रोहन दोनों ही अपनी लाइफ को बेहतर एकदम प्राइवेट रखते हैं और अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं। फिलहाल पादुकोण फैमिली और रोहन के परिवार की ओर से शादी को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंस की गई है, लेकिन अनीशा और रोहन की शादी की चर्चा जरूर जोरों पर है। वही रिपोर्ट्स में पता चला कि पादुकोण परिवार अनीशा की शादी की तैयारी कर रहा है, जिसके जल्दी होने की उम्मीद है। और अनीशा और रोहन की लव स्टोरी की बात की जाए तो दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और खास बात तो ये है, रोहन को दीपिका और रणवीर दोनों की इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह के पेरेंट्स और रोहन के पिता सुमित आचार्य दोनों के करीबी दोस्त है। और रणवीर की फैमिली गैदरिंग के दौरान अनीशा और रोहन की मुलाकात हुई, दोनों में दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हाँ, जहाँ 34 साल के अनीशा प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर है, तो वहीं रोहन अपने पिता की ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में काम करते। फिलहाल अनीशा द लीव लव फाउंडेशन सीईओ हैं और जिसकी स्थापना उनकी बहन दीपिका ने 2015 में की थी। इस फाउंडेशन का गोल मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अनीशा ने फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी पढ़ाई की। अब जहां दीपिका और रणवीर के सनी के रिश्ते जुड़ने की चर्चा हो रही है, तो वहीं आपको याद दिला दे कि रणवीर सिंह का रिश्ता पहले भी देओल फैमिली से रह चुका है। आखिर एक समय था जब रणवीर सिंह दिव्यांगत एक्टर धर्मेंद्र की दूसरी शादी से हुई बेटी अहाना देओल को डेट कर रहे थे। बताया जा रहा था कि रणवीर और अहाना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पहले दोनों दोस्त बने और फिर दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया और दोनों का 4 साल तक रिश्ता भी रहा, लेकिन अहाना ने फिर रणवीर का दिल तोड़ दिया। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि अहाना को उसी दौरान एक्टर आदित्य रॉय कपूर से प्यार हो गया। आदित्य की वजह से अहाना
हीना ने रणवीर का दिल तोड़ दिया। और रणवीर ने यहाँ बात करण जौहर के शो कॉफी विद करण में बताई थी। उन्होंने कहा, हाना का नाम लिए बिना कहा था कि वो एक लड़की के लिए पागल थे, लेकिन उसने आदित्य रॉय कपूर के लिए 4 साल का रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि आदित्य उस समय जूनियर कॉलेज में सभी लड़कियों का क्रश हुआ करते थे। और फिर रणवीर का रिश्ता धर्मेंद्र के परिवार से जुड़ते जुड़ते रह गया। आना के बाद भी रणवीर का नाम कई हसीनाओं से जुड़ा, जिनमें अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है, जिसके बाद उन्होंने कई सालों तक एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को डेट किया और फिर उनके साथ ही घर बसा लिया। अब ये दोनों की बेटी दुआ पादुकोण सिंह पेरेंट्स बन चुके हैं। और उसके साथ ही दूसरी तरफ बात दिव्यांगन लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र और उनकी फैमिली की बात करें तो हाल ही में देओल फैमिली ने बहुत बड़ा दुख सहा। आखिर हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ही मैन धर्मेंद्र 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा जो कह गए। और उनके निधन की खबर ने उनके परिवार के साथ साथ उनके फैंस को भी तोड़ दिया। धर्मेंद्र अक्टूबर के महीने के आखिर से ही बीमार चल रहे थे। उन्हें इलाज के सिलसिले में मुंबई ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और कहा गया था कि 89 साल की उम्र में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्हें कुछ समय के लिए आईसीयू में वेंटिलेटर पे भी रखा गया और फिर उनकी सेहत में थोड़ा सुधार आने के बाद उन्हें घर लाया गया। और ये फैसला सनी और बॉबी की मां प्रकाश कौर ने लिया था और घर पर इलाज जारी रहने के दौरान भी उनकी तबीयत में सुधार आया। लेकिन 24 नवंबर के दिन वो दिन आया जिस दिन वो दुनिया को छोड़कर चले गए और उस दिन बेहद शांति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो हाल ही में पता चला कि दुनिया से अलविदा से पहले धर्मेंद्र ने एक फिल्म देखी थी, जो कि उन्हें बड़े बेटे सनी देओल की पिक्चर है, जिसकी रिलीज अभी बाकी है। और ही मैन ने सनी देओल की अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 को अपने गुजरने से ठीक पहले देखा था। ये स्क्रिप्ट धर्मेंद्र की पसंदीदा कहानियों में से एक है और धर्मेंद्र को लाहौर 1947 देखकर बेहद खुशी हुई। और बता दें कि फिल्म में सनी देओल के साथ उनके बेटे करण देओल भी है और वही फिल्म की कास्ट में प्रीति जिंटा और शबाना आजमी और अली फजल और अभिमन्यु सिंह भी शामिल है। और इसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया और वहीं आमिर खान इसके प्रोड्यूसर है और सिंगर AR रहमान इसके म्यूजिक प्रोड्यूसर है। और फिल्म का काम RS पहले पूरा हो चुका है और बावजूद इसके रिलीज डेट पर अभी भी अपडेट नहीं है। कहा जा रहा है कि फिल्म के टाइटल को लेकर मेकर्स के बीच में गरारी अटकी हुई है।